हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्रेब्स चक्र में कौन सा सही क्रम है? ए आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। बी ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। सी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। डी आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्रेब्स चक्र है इसका यहाँ पर सही क्रम क्या होगा। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि क्रेब्स चक्र क्या है। तो जो क्रेब्स चक्र होता है यह क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में पूर्ण होता है तथा इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर जो क्रेब्स चक्र होता है यह क्रेब्स चक्र निम्न प्रकार से चलता है। सबसे पहले जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है, यह बनता है। इसके द्वारा सिट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यह जो सिट्रिक अम्ल होता है इस सिट्रिक अम्ल के द्वारा आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है तथा यह जो आइसोसिट्रिक अम्ल होता है इसके द्वारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण किया जाता है तथा जो ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है इसके द्वारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए का निर्माण किया जाता है तथा ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम है यह सक्सिनिक अम्ल बनाता है। यह सक्सिनिक अम्ल बनाता है तथा जो ये सक्सिनिक अम्ल होता है इसके द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल बनाया जाता है तथा ये जो फ्यूमेरिक अम्ल होता है यह मेलिक अम्ल का निर्माण करता है। यह मेलिक अम्ल बनाता है तथा ये जो मेलिक अम्ल होता है यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारा यह जो क्रेब चक्र होता है यह पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमें इसका जो क्रम है वह बताना था। तो हमारे पास पहला था आइसोसिट्रिक एसिड। तो जो आइसोसिट्रिक एसिड है यह यहाँ पर यह रहा आइसोसिट्रिक एसिड। इसके बाद था ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल। तो जो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है अर्थात जो सक्सिनिक एसिड है यह रहा हमारे पास सक्सिनिक एसिड। और हमारे पास था ऑक्जेलो और फिर हमारे पास था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो यह रहा हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो हमारे पास पहला है आइसोसिट्रिक एसिड, दूसरा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और तीसरा है सक्सिनिक एसिड। तो जो हमारा क्रम बनेगा वह आइसोसिट्रिक एसिड, बी दूसरा होगा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और तीसरा होगा सक्सिनिक अम्ल। तो प्रथम में आएगा आइसोसिट्रिक एसिड। तो ए में आइसोसिट्रिक एसिड है, दूसरा है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, तो यह तीसरा है, तो यह ए गलत हो जाएगा। बी है हमारे पास ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जो सही है, सी है आइसोसिट्रिक एसिड जो सही है, और फिर है जो गलत है क्योंकि यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आएगा तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो द्वितीय नंबर पर था तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारे पास डी है आइसोसिट्रिक एसिड जो सही है, फिर है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो भी सही है, और फिर है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड तो जो भी सही होगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख
प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि जो क्रेब चक्र है, क्रेब चक्र होता है, यह क्रेब चक्र वायवीय शोषण में पूर्ण होता है, तथा जो ये क्रेब चक्र होता है, यह क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, वह ऊर्जा मुक्त करता है, मुक्त करता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।